हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल पे। बच्चों, ये हमारा हिंदी मीडियम चैनल है जिस पे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत, ये सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सभी विषय को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा जो स्पेशली डिज़ाइन है यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है बच्चों, हमारा एक और चैनल है जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लिए। अगर आपके कोई भी भाई बहन पढ़ते हैं, कज़न कोई भी आपके भाई बहन पढ़ते हैं, तो आप उनको ये हमारा सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड का चैनल रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों आज हम जैसे यहाँ पे गणित का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, यानी कि गणित का अध्याय 2 कर रहे हैं जो बहुपद है। ठीक है, इसमें हमने पूरा परिचय देख लिया, पूरा समझ लिया कि क्या इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, और बेसिक जो भी है वहाँ पे पहले चैप्टर में हमने यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, आज हम प्रश्नावली करना शुरू करेंगे। प्रश्नावली 2.1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ग्राफ का परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, ग्राफ का परिचय मैंने पिछले भी कुछ पिछले जो क्लास था उसमें पढ़ा दिया था। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे हमारा प्रश्नावली 1.2 का। सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे सारे प्रश्नों को करेंगे। ठीक है बच्चों, कभी कभी हिंदी वर्ड आ जाएंगे, इंग्लिश वर्ड आ जाएंगे, तो आप थोड़ा इग्नोर करना। ठीक है, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है, किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति, यहाँ पे नीचे बहुत सारे ग्राफ दे रखे हैं, इनके प्रत्येक दशा में इनके शून्य की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, जैसा कि बच्चों हम पिछले जो वीडियोस, पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे यहाँ पे शून्य निकालते हैं, कैसे हम पता करते हैं कि कोई ग्राफ दिया हुआ है, तो हम कोई आकृति, कोई ग्राफ दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि कितने शून्य की संख्या कितनी है, मतलब यहाँ पे कितने शून्यक हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करने के बाद यानी एक्स एक्सिस के को प्रतिच्छेदित करेगा, उतने यहाँ पे ग्राफ बनेंगे, मतलब उतने नंबर ऑफ ग्राफ बनेंगे। तो यहाँ पे देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे एक भी बार यहाँ पे एक्स एक्सिस को, ये जो लाइन हमारा एक्स एक्सिस को एक भी बार टच नहीं कर रहा। ठीक है, एक भी बार टच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि शून्य की संख्या यहाँ पे 0 है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखेंगे बच्चों यहाँ पे शून्यकों की संख्या। ठीक है, शून्यकों की जो संख्या होगी बच्चों, संख्या 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि बच्चों यहाँ पे, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करता है, किसी भी बिंदु पर। ठीक है बच्चों, बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करता है। ठीक है, यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करता है, नहीं कर रहा है। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पे जो शून्य की संख्या होगी बच्चों, यहाँ पे वो 0 होगी, यानी शून्य होगी, क्योंकि जो ग्राफ है ना यहाँ पे अगर देखोगे तो ये बस वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो शून्य की संख्या होगी वो यहाँ पे शून्य होगी। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो ये हमारा पहला ग्राफ था। इसी तरीके से हम दूसरा ग्राफ देखते हैं। हमारा ये रहा हमारा दूसरा ग्राफ। इसमें देखो, इसमें बताओ कि कितनी शून्यक होगी। यहाँ पे शून्य कितनी होगी बच्चों? तो देखोगे एक बार यहाँ पे टच कर रहा है वो एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों की संख्या यहाँ पे जो होगी वो 1 होगी। क्यों होगी तो बताते हैं। यहाँ पे देखो, लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों की संख्या, संख्या 1 होगी, क्योंकि बच्चों, क्योंकि ग्राफ, क्योंकि बच्चों बच्चा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को
एक बिंदु पर, एक बिंदु, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, प्रतिच्छेद कर रही है। आया समझ में बच्चों? क्योंकि यहाँ पे शून्यकों की संख्या एक होगी, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ है एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एक शून्यक होगा। ठीक है, दूसरा ग्राफ हम देखते हैं बच्चों। जो हमारा दूसरा ग्राफ है उसमें देखो एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है। यहाँ पे देखो एक बार यहाँ पे टच कर रहा है, एक, यहाँ पे दो, और यहाँ पे तीन। यहाँ पे देखोगे तो जो बच्चों शून्यकों की संख्या होगी यहाँ पे कितनी होगी? शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? तो तीन होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों की संख्या संख्या तीन होगा। शून्यकों की संख्या तीन होगा। क्यों तीन होगा बच्चों? क्योंकि जो ग्राफ एक्स अक्ष को एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं तीन बिंदुओं तीन बिंदुओं पर क्या कर रहा है बच्चा? प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद कर रहा है। तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद कर रहा है बच्चों। तीन बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रहा है। समझ में आई बात बच्चों? तो ये हमारा कौन सा था? ये हमारा थर्ड ग्राफ था। वो आपको समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पे एक दो तीन, तीन बार यहाँ पे ग्राफ को यहाँ पे छू रहा है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है, टच कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो शून्यकों की संख्या होगी वो बच्चों कितनी होगी? तो तीन होगी। आया समझ में? दूसरा हमारा देखते हैं, फोर्थ नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों तो एक जगह एक पॉइंट और ये दो पॉइंट, दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस को यहाँ पे छू रहा है। तो इसलिए बच्चों इसमें जो होगी, इसीलिए इसमें क्या होगा? ग्राफ की संख्या जो यहाँ पे शून्यक की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या शून्यकों की संख्या दो होगी। क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को बच्चों दो, यहाँ पे दो बार प्रतिच्छेद कर रहा है। दो दो बार या दो बिंदुओं पर। ठीक है, दो बिंदुओं पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए जो ग्राफ होगा हमारा यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो दो हो जाएगी। ठीक है, आए बस समझे बच्चों? इसी तरीके से हम यहाँ पे फोर्थ नंबर हमारा ये कौन सा था हमारा? ये फोर्थ। इसके इसके बाद हम सिक्स पढ़ लेते, फिफ्थ पढ़ लेते हैं, देन सिक्स पढ़ लेंगे। ये फिफ्थ नंबर हमारा है। फिफ्थ नंबर में देखोगे बच्चों तो ये हमारा एक जगह पे टच कर रहा है, दो जगह पे, दो बिंदु पे, तीन बिंदु पे, और यहाँ पे चार बिंदु पे। तो क्या लिख सकते हैं? एक, दो, तीन, और ये चार। कितनी टोटल, कितनी जगह पे बच्चा? तो टोटल कितनी जगहों पे टच कर रहा है? तो ये चार जगहों पे टच कर रहा है। तो ये हमारा वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, और ये हमारा चौथा हो जाएगा। ठीक है,
तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा बोलेंगे कि जो ग्राफ है हमारा, शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों की संख्या संख्या 4 होगा, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को यहाँ पे एक अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। आई बस समझ में। तो इसीलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब इसका हम छठा नंबर कर लेते हैं। 6 नंबर में देखोगे बच्चों, तो एक बार यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, यानी कि एक्स अक्ष को कितनी बार, ये तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या होगी बच्चों, यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या 3 होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार 3 बिंदुओं पर पिन 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा, प्रतिच्छेद कर रहा है इसलिए। आई बात समझ में। तो ये बच्चों हमारा ग्राफ था, यानी कि हमारा 2.1 पूरा खत्म हो गया। एक ही एक्सरसाइज था जिसमें ग्राफ के बारे में पढ़ना था। आपको हमने ग्राफ बता दिया, अब आप ग्राफ देख करके शून्यकों की संख्या बता सकते हो आसानी से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ यहीं पे हम आज का लेक्चर खत्म एंड करते हैं, मतलब खत्म करते हैं हम यहाँ पे। और आगे के जो भी यहाँ पे क्लास होगी आपका कक्षा 10वीं का, वो आगे हम यहाँ पे आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सारी बात समझ में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और अपने भाई बहनों के साथ शेयर भी करो। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों चैनल है हमारे पास। ठीक है, हिंदी के लिए बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम, ठीक है, और सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लिए इंग्लिश मीडियम ही हमारा चैनल है। अगर आपके कोई भी भाई बहन पढ़ रहे हैं तो आप उनको यहाँ पे सेंड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया ग्राफ कैसे देख करके शून्य का पता लगाते हैं, कैसे पता करते हैं कि कितने शून्य है ग्राफ में। आप एक बार वीडियो को अच्छे से समझ लेना और कर लेना। ठीक है बच्चों, आई बस समझ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।